26 अगस्त 1954 को केरल में त्रिवेंद्रम के पास चिम्माजंती नामक एक गांव है। उस गांव में एक बहुजन महापुरुष का जन्म होता है। उस महापुरुष का नाम है नारायणा गुरु। हाँ साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ रोशन बौद्ध। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज के एक महान गुरु, जिन्हें हम नारायणा गुरु के नाम से जानते हैं। उनके स्मृति दिवस पर ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है। साथियों, वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। साथियों, नारायणा गुरु दक्षिण भारत में केरल के त्रिवेंद्रम के पास चिम्माजंती नामक गांव में पैदा हुए थे। उनके पैदा होने की तिथि 26 अगस्त 1854 है। वो एक सामान्य परिवार से थे और भारत की जातिगत व्यवस्था के हिसाब से उनका जन्म, जो लोग ताड़ के वृक्ष से ताड़ी निकालने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं, उस ताड़ी उतारने वाली जाति जो त्रिवेंद्रम के आसपास केरल में है, उस जाति को हालांकि पिछड़ी जाति में गिना जाता है। उस जाति का नाम है इजवा जाति। उस इजवा जाति में नारायणा गुरु का जन्म हुआ था और ये नारायणा गुरु जी बचपन से ही बड़ी तीव्र बुद्धि के थे। इन्हें ध्यान साधना में भी बड़ी रुचि थी। फिर भी इनका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद इनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत दिन तक नहीं चलता है। इनकी जीवन संगिनी इन्हें बहुत जल्दी ही इनका साथ छोड़ करके इस दुनिया से चली जाती हैं और जीवन संगिनी के मृत्यु के बाद कुछ ही समय बाद इनके माता पिता का भी देहांत हो जाता है। परिवार में कोई खास नहीं बचता है, इसलिए ये परिवार को, घर को छोड़ करके जंगलों में एक मठ का निर्माण करते हैं। एक मठ में रहते हैं जिसे शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। ये आजीवन घर छोड़ने के बाद संपूर्ण बहुजन समाज में जाकर के उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जागरूक कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ उन्हें सजग कर रहे थे। शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। उनका कहना था कि भले ही कितनी परेशानी आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, मगर पढ़ाई करना मत छोड़िए, पढ़ाई जरूर करिए। शिक्षा को इतना महत्व उन्होंने अपने जीवन में दिया कि शिक्षा के लिए उन्होंने स्वयं गुरुकुल की स्थापना की। शिक्षा देने के उद्देश्य से ही उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की। उनके मठ में दिन की शिक्षा अलग चलती थी, रात्रि की शिक्षा अलग चलती थी। अंग्रेजी की भी शिक्षा वो लोगों को दे रहे थे। अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए व्यवस्था किए थे और बौद्धिक विकास के लिए भी वो अपने मठ के माध्यम से लोगों को अलग तरीके से प्रशिक्षित कर रहे थे। लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो, इस उद्देश्य से उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय भी बनाया हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बिना किसी से डरे, बिना किसी चीज की परवाह किए
जंगलों में रह करके, मठ में रह करके, गाँव के किनारे ही उनका मठ था। अपने लोगों का कल्याण करते हुए, अपने लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दिया। और अधिकतर उनका प्रयास था कि लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, अंधविश्वास से बाहर निकलें, धर्म की अज्ञानता से बाहर निकलें, धर्म के आडंबर को त्याग दें। जिस तरह से बहुजन महापुरुषों ने बहुजन समाज को जगाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी तरह से इस महापुरुष ने भी अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित कर दिया और आजीवन समाज को जगाते रहे। 1925 में इनसे मिलने के लिए गांधी जी स्वयं गए थे। गांधी जी से जब ये मिले, तो इन्होंने खुले तौर पर गांधी की जो जातिवादी मानसिकता थी, उसका विरोध किया और उससे असहमत होने की बात गांधी जी से स्पष्ट तौर पर बताया कि मैं आपके जातिवादी जो मानसिकता है, उसके विरुद्ध हूँ, उसका समर्थक मैं नहीं हो सकता। और ये श्रीलंका भी गए शिक्षा के प्रचार के लिए। और श्रीलंका में जाकर के इन्होंने वहाँ के बुद्धिज़्म को जब देखा, वहाँ बौद्ध धर्म को जब देखा, बौद्ध धर्म के दर्शन को पढ़ा, तो वो बौद्ध धर्म के दर्शन में शून्यवाद से बहुत प्रभावित हुए। और लगभग उन्होंने अपने जीवन में उस शून्यवाद को उतारा। और उसी के हिसाब से इन्होंने भिक्षुओं जैसा चीवर पहन करके अपने लोगों को धम्म की राह, जागरूकता की राह देने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 1928 में एक गंभीर बीमारी ने इन्हें पकड़ लिया और इनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब होने लग गया। बीमारी से झेलते हुए 20 सितंबर 1928 को इनका परिनिर्वाण हो जाता है। जिस समय इनकी मृत्यु होती है, उस समय इनकी अवस्था 72 साल की रहती है। 72 साल की उम्र में इनका जीवन अंत हो जाता है। लेकिन अपने जीवन में इन्होंने केवल बहुजन समाज के उत्थान का प्रयास ही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज को उसकी गुलामी से बाहर निकालने के लिए, उसके अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकालने के लिए आजीवन प्रयास करने वाले इस महापुरुष को उनकी स्मृति दिवस पर एक बार पुनः नमन करता हूँ। और बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके, अपने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग करके बहुजन समाज को जगाने का प्रयास किया है। इसलिए संपूर्ण बहुजन समाज से निवेदन है कि वो अपने महापुरुषों के नक्शे कदम पर चल करके, अपने महापुरुषों की बात मान करके अपने जीवन का उत्थान करें, अपने समाज का उत्थान करें और इस देश में अपने अस्तित्व को बनाते हुए फिर से जो इनके पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास था, उसे स्थापित करने का प्रयास करें। इन्हीं सारी मंगल कामनाओं के साथ 20 सितंबर 1928 को तत्वलीन होने वाले नारायणा गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।